सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत तुलसीदास रामचरित को अभिव्यक्ति देने वाले एक विशिष्ट कवि रहे हैं। इसी कारण से राम भक्ति शाखा के मुख्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। उनका रामचरितमानस जन जन में लोकप्रिय रचना है, जिसका उत्तरकांड श्री राम के राज्य के विषय में, भक्ति के विषय में चर्चा से युक्त है। कथा सुनाने वाले काकभूषुंड जी गरुड़ जी को श्री राम जी की कथा सुनाते हैं और कथा सुनाने के बाद इस बात को स्वीकार करते हैं कि श्री राम जी का चरित्र समुद्र के समान है, जिसके बारे में पूर्ण रूप से कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसी से संबंधित एक पद है जिसे हम आज व्याख्या के माध्यम से समझने का यहाँ प्रयास करने वाले हैं। हम पद की व्याख्या को समझें उसके पूर्व हम उस पद को एक बार पढ़कर अवश्य देखेंगे। कहो नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समाज स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत इहई उर्गारी, राम भजिए सब काज बिसारी। प्रभु रघुपति तजी सेई काही, मोही से सट पर ममता जाही। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। पूछई राम कथा अति पावनी, सुन सनकादिक शंभु मन भावनी। संत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। देखु गरुड़ निज हृदय विचारी, में रघुनाथ भजन अधिकारी। सकुनाधम तौ भाति अपावन, सब भांति अपावन। प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। आजु धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि, संत संगम समागम दीन। नाथ जथामति भाषेउ, राखेउ नहीं कछु गोई। चरित्र सिंधु रघुनायक, था कि पाव ही कोई। यहाँ पर काकभूषुंड जी कह रहे हैं गरुड़ से संपूर्ण कथा सुनाने के बाद वो कहते हैं कि श्री राम का चरित्र तो सागर के समान है, उसका पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। और यहाँ इसी प्रसंग में वे सत्संगति के महत्व को भी स्पष्ट करना चाहते हैं। कहो नाथ हरि चरित अनुपा, वो कहते हैं नाथ मैंने ये अनुपम उपमा रहित हरि के चरित्र को कहा। व्यास समाज स्वमति अनुरूपा, अपनी मति के अनुसार जितना मैं कह पाया उसके अनुरूप मैंने कहीं उसको व्यास किया है, बढ़ाकर कहा है, और कहीं समाज अर्थात उसे छोटे रूप में अभिव्यक्ति दी है। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, वे कहते हैं श्रुति के सिद्धांत इस प्रकार से अभिव्यक्त हुई है। उर्गारी अर्थात सर्पों के शत्रु है गरुड़ जी। श्रुतियों के सिद्धांत इस प्रकार अभिव्यक्त हुए। राम भजिए सब काज बिसारी, के संपूर्ण संसार के प्रत्येक कार्य को बिसार कर छोड़कर एकमात्र राम का ही भजन करना चाहिए। प्रभु रघुपति तजी से काही, वे कहते हैं प्रभु रघुपति को छोड़कर और किसकी सेवा की जा सकती। मोही से सट पर ममता भारी, जिसने मेरे जैसे सट व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति पर भी बहुत ममता की है, तो ऐसे दुष्टों पर भी ममता रखने वाले भगवान के अलावा और किसका भजन किया जा सकता है। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, तुम विज्ञान के रूप हो, किसी रूप पर मोहित नहीं होते हो, माया तुम्हें नहीं लगती। नाथ कीन मोह पर अति छोहा, नाथ ने मेरे ऊपर तो इस प्रकार बहुत छोह किया है, बहुत कृपा की है। पूछे राम कथा अति पावनी, आपने मुझसे राम की अति पवित्र कथा को पूछा है। सुन सनकादिक शंभु मन भावनी, ये कथा किस तरह की है। सनकादिक शंभु इत्यादि सभी के मन को और भाने वाली है, अच्छी लगने वाली है। ऐसी कथा आपने मुझसे पूछी और मुझे उस कथा को सुनाने का मौका मिला है। इस तरह से सत व्यक्तियों की संगति बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपको याद भी है तो भी आप किसको सुनाएंगे, ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि श्रोता नहीं मिलते हैं। और उसी बात को उन्होंने यहाँ पर कहा है, सत्संगति दुर्लभ संसारा, इस संसार में संत व्यक्तियों की संगति मिलना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है, और वह मुझे आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। निमिष दंड भरी एक उबारा, वो कहते हैं कि निमिष दंड भरी, जरा से एक पल मात्र के लिए भी एक बार भी इस संसार में
व्यक्तियों की, सज्जन व्यक्तियों की संगति मिल जाए, ये बहुत दुर्लभ है और मुझे आपके रूप में ये सत्संगति प्राप्त हुई है। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी है। गरुड़, आप हृदय में इस बात का विचार करके, चिंतन करके सोचिए, मैं रघुवीर भजन अधिकारी, क्या मैं रघुवीर के भजन का अधिकारी हूँ? अर्थात मैं तो बहुत निकृष्ट जीव हूँ, फिर भी मुझे भजन का अधिकार भगवान ने दिया है। सनु सकुनाय सकुनाधम सब भांति अपावन, में तो सकुनाधम अर्थात पक्षियों में भी अधम पक्षी हूँ, बिल्कुल नीच पक्षी हूँ, सब तरह से अपवित्र हूँ। प्रभु मोई कीन विदित जग पावन, प्रभु ने मुझे इस तरह अपनी भक्ति प्रदान करके इस संसार में पवित्र कर दिया है। ये सारा संसार जानता है। आज धन्य में धन्य अति, वह कहते मैं आज अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूँ, बड़ा अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ। यद्यपि सब विधिहीन, यद्यपि मैं सब तरह से हीन हूँ, छोटा हूँ, परंतु फिर भी अपने आप पर मुझे आज गर्व है। निज जन जानी राम मोही संत समागम दीन, और उसका कारण है कि मुझे अपना व्यक्ति समझकर, अपना भक्त समझकर राम ने आपके रूप में संत व्यक्ति का साथ मुझे प्रदान किया। नाथ जथामति भाषो, हे नाथ, मैंने जैसी मेरी बुद्धि थी उसके अनुसार आपको कहा है। राखो नहीं कछु गोई, और अपनी तरफ से जो कुछ मुझे याद था उसमें से भगवान की गुणों को कोई छुपा कर नहीं रखा है। चरित्र सिंधु रघुनायक, और वैसे रघु के नायक श्री राम का चरित्र तो समुद्र के समान ही था कि पावई कोई उसकी था, उसकी गहराई को कौन प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में पूरा वर्णन करना तो संभव ही नहीं है। ऐसा कहकर यहाँ पर काकभूषुंड जी अपनी विनीत भावना को रघुनंदन के प्रति अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ राम जी के चरित्र को कवि ने उदार और अथाह बताया है, साथ ही सत्संगति के महत्व का प्रतिपादन किया है, जिस पर आपके प्रश्न आ जाता है और पूछा जाता है सत्संगति के क्या लक्षण बतलाए गए हैं। यहाँ कवि के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से हीन व्यक्ति भी पवित्र व जगत प्रसिद्ध हो जाता है। इस तथ्य को बड़ी सुंदर तरीके से अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया गया है। अवधी भाषा में अभिव्यक्त कवि के विचार बड़े सुंदर बन पड़े हैं। आप वीडियो को लाइक करें और अपने सहपाठी मित्रों को शेयर भी अवश्य करें।